भी के ना चैनल के माध्यम से मैंने बात बता दी, इस आपके चैनल ने बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, लेकिन है ना हमारे लिए शर्म की बात है, बहुत काफ़ी शर्म की बात है हमारे लिए कि हमारे स्कूल की जो प्रिंसिपल महोदय हैं वो इस हद तक गिर गया है। हम माननीय श्री शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर जी के पास भी गए थे, ठीक है, उनसे भी हमने इस विषय में चर्चा करी थी, लेकिन किसी प्रकार का अब तक कोई किसी के संज्ञान में कोई हमारे उसमें कोई बात नहीं आई। या तो नॉर्मल जो हमने बात बताई है ना, सब जिस दिन स्कूल खोलेंगे ना, हम एक दिन फिर आऊंगे और मैं गांव राम इकट्ठा हो लियो, मैं पूरे गांव के आगे पूछेंगे राम राम जी सारे छोटे बड़े बहन भाई ने काका का कितया ने। और आज है हमें नया गांव बहादुर के पास में जो पड़ता है नया गांव, और यहाँ पे पूरा गांव राम इकट्ठा हो रहा है। और है भी कहाँ पे, एक बार दिखा दिया भाई पूरी बिल्डिंग। ये देखिए ये पे सरकारी स्कूल के ये हालात हैं, ये सरकारी स्कूल के कमरे बन लाग रहे हैं, ये पुरानी बिल्डिंग है उधर उस तरफ है, और ये सरकारी स्कूल के कमरे कई सालों से ये बता रहे हैं बन लाग रहे हैं, वो चढ़े ये नहीं रोक ली। वो ये भी के कारण है इनका कि भाई साहब ये कह रहे हैं पूरा गांव राम हमारा इकट्ठा है, मौजूदा सरपंच भी हैं। तो हाँ एक चीज़ दिखाऊंगे जी, सबसे पहले जी राम राम जी के मुद्दा हटेगा वो बताओ, पूरी पब्लिक ने मेरा लग गया मुद्दा के जी जो है ना, ये स्कूल के जो हेडमास्टर है या जो है ना अपनी मन मर्जी करे है, और जिस हिसाब से जो है ना गांव राम बता हुआ है उस हिसाब से वो करते नहीं। मतलब जो स्कूल की प्रिंसिपल है वो लेडीज है जी, लेडीज है जी, हाँ लेडीज है जी। ये काफ़ी मात्रा में ये लगा लो, अब आप खुद पर आप देख लो आप, ठीक है। इन्होंने काफ़ी मात्रा में घोषणा कर रखी है कि मैंने ये स्कूल में ये करवाऊंगी वो करवाऊंगी, लेकिन यहाँ न्यूट्रल है, जीरो है, बिल्कुल कुछ नहीं है। और काफ़ी बार इनसे हमारी पंचायत भी बैठी है दोनों गाँव की कि भाई बात करने के लिए इनसे बात भी हुई है, लेकिन इस मुद्दे पर किसी प्रकार की कोई अपनी संज्ञान में बात नहीं रखी। सब कुछ मतलब पंचायत के आगे 2-3 बार इन्होंने हाँ भरी और फिर मना कर दी, हाँ भरी और मना कर दी। और इन कमरे का काम चल रहा है जी पिछले 6-7 साल से, पिछले 6-7 साल से भाई साहब। यह है बीरबल की खिचड़ी। अब एक चीज़ एक बार दिखाओगे, आ जाओ भाई दिखाओ एक बार। एक चीज़ यह भाई साहब मानने वाली है कि देखिए शिक्षा रोजगार के लिए दी जाती है कि भाई आगे जाकर पढ़ लिख के बाल के रोजगार पाओ, लेकिन जब शिक्षा को ही व्यापार बना दिया जाता है तो ये हालात होते हैं हमारे सरकारी स्कूलों के। अब सरकारी स्कूलों के ये हालात हैं तो बच्चे ये दिखाओ आप, ये दिखाओ मिड डे मील का खाना यहाँ बने हैं, इन्हीं पेड़ कटवाए थे मैडम ने, इन्हीं पेड़ ने कटवा के इसका खाना बन यहाँ से खाना बनाया जा है। क्या सिलेंडर अलाउड नहीं है? नहीं, फिर एक चीज और भी है, जैसे पेड़ कटवाए थे तो उसके लिए पंचायत को अवगत नहीं कराया गया था, पंचायती क्योंकि पंचायती संपत्ति है, कोई अवगत नहीं करवाया गया, ठीक है। और मना करने के बावजूद भी अगले ये कमरे पूरे नहीं हुए और अगले कमरे बनने चालू हो गए और वो भी अधूरे पड़े हैं, आप उनको देख सकते हो। भाई एक बार दिखाइए, अंदर आइए भाई। इसने ये देखो, इसने हमें स्कूल कमाए या खंडर कमाए, स्कूल कह दे या खंडर कह दे, ये हालात है सरकारी स्कूलों के। और ये बिल्डिंग बता रहे हैं कि 6 साल से बनने लग रहे हैं। ये दिखाइए भाई, ये सीमेंट है क्या? ये देखो भाई पत्थर हो लिया भाई, ये पड़े ये 8 परे पड़े हैं। चलो आओ दिखाओ, 8 परे पड़े, 8 देखो। सरपंच कौन सा है? सरपंच आप हो ना, आ जाओ। ये देखो भैया हालत है, ये 6 साल से बता रहे हैं कि यहाँ पे काम चल रहा है और अब तक कंप्लीट नहीं है। ये पूरा ना होने के बावजूद भी दूसरी चढ़ाई लगा दी। ये जंगल की हालत देखो जी, खिड़कियाँ की हालत देखो, आप खुद देख सकते हो। और ये 8 कट्टे न्यू के न्यू पड़े हैं, ये पत्थर। और ये 8 क्या भाई सरकार का, ये देखो भाई, ये पैसा कहाँ से निकल रहा है? ये पैसा हम ही लोगों से निकल रहा है ना, बिल्कुल टैक्स पेयर कर रहा है भाई। मैडम का फार्म हाउस वो और दिखाओ, फार्म हाउस मैडम का जो प्रिंसिपल है यहाँ पे, ये बैक साइड में उसके अंदर और जाकर देखो लीले गेट वाला, उन्हें पीछे दिखा दियो, वो भी दिखाऊंगे। अपने फार्म हाउस की हालत देखो पहले, 3 मैडम की, और फिर स्कूल की हालत देखो आप। तो वो फार्म हाउस मैडम ने अपना तो बना लिया, ये भी वो उससे पहले वो फिर क्या लगा आपने जो स्कूल की संपत्ति है उस समय तो बन रहा है वो। हाँ, स्कूल की संपत्ति में बन रहा है जी, वो स्कूल तो काफी सजा रहा है जो, ठीक है। इनके पिताजी थे, देख सामने आ, देखो भाई ये इस तरह आप लोगों ने अलग से दिख जाएगी। ये एक पुरानी बिल्डिंग है, ये कंप्लीट नहीं हुई, इसकी मतलब अभी तक पूरा काम होया नहीं है। और ये नया शुरू कर दिया है बनाने और कमरे, ये मतलब बनाओ तो पूरा बनाओ।
एक आदम की कुर्सी इस स्कूल का बेड़ा अगर भाई साहब जब तक शुरू हो गया था, इनके पिताजी आए थे स्कूल में, तो काफ़ी साल तक वो भी रहे प्रिंसिपल। ज्योति राणा मैडम है जो, बलवान सिंह राणा इनके पिताजी यहाँ प्रिंसिपल रहे थे। उन्होंने जब ये नई बिल्डिंग बनी तो पुरानी बिल्डिंग की जितनी कड़ी थी, पत्थर था, ईंट था, वो सारा मटेरियल बेच के खा गए थे। ये वो फिर भी उनको माफ कर दिया गया था, भाई कोई नहीं, ठीक है आगे ठीक करो। उसके बाद ये चलती रही तानाशाही, फिर उनकी बेटी आ जाती है यहाँ पे। भाई आपका कहने का तात्पर्य ये है कि जो फिलहाल मैडम है, क्या नाम बताया इनका? ज्योति राणा। ज्योति राणा। तो इनसे पहले इनके पिताजी थे यहाँ पे? इनसे पहले इनके पिताजी थे यहाँ। फिर भाई साहब ये तो एक सरकारी प्रक्रिया होती है, या कोई दलाली चीज थोड़ा ना भाई मेरे उतर के मेरे बाल कर चली गई। हमारे यहाँ लेकिन ये डायलिसिस पे हैं, लेकिन आप इनकी हरकत देखोगे ना तो आप न मतलब कि शर्मिंदगी महसूस होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बात बताना चाहता हूँ, मिड डे मील में जो खाना बनता है ना, जो खाना बनता है, इससे छोटी तो बात और क्या होगी, उस खाने में जो टमाटर और प्याज ये बच गए ना, उनने भी चलते वक्त उनने भी डाल लीजिए। स्टाफ स्कूल का जो मैडम है, आप स्कूल की प्रिंसिपल मैडम मिड डे मील में जो प्याज टमाटर बचा वो भी डाल जाए। ले जा भाई, इस तब और क्या बतावा। भाई सुनो चलो भाई ये बात बहुत खुश आप अपना नाम क्या भाई साहब? अपना? मेरा प्रमोद नाम है जी। सरपंच हो आप जी। भाई जब प्रधान काम का ये कहने हैं कि जो मिड डे मील में जो प्याज टमाटर बचे हैं वो भी मैडम की रसोई में काम आओ फिर है? हमारी पंचायत बैठी थी भाई साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, सर दोनों गांवों की पंचायत बैठ के उन्होंने मामला, ये जो पेड़ काटे थे, ऐसे पेड़ काटे थे, मैं अपने वीडियो दिखाऊंगा। तो मामला ये हो गया था कि भाई चलो ग्राउंड को साफ करवा दो। आप ग्राउंड की हालत दिखा दो एक बार। ये दिखा दिए भाई, ये ग्राउंड है, ये एक ग्राउंड है भाई, इसमें बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। इसमें 2-3 बार तो बच्चा के नाग लड़ती बच्ची है भाई साहब, ठीक है। इसकी पढ़ाई छुटवा दी, इसके पीछे एक बार बताइए, बताओ भाई जो भी बात है अपनी आप सारी पढ़ा का डॉज बता क्यों कर बता ना क्या मैंने आगे देखी है जब तू ज्यादा बाथरूम करना। अच्छा बता दे, रविवार देखी, कई बार देखी, फिर नाक डरे पढ़ाई भी छोड़ दी। ये छोड़ दी, ये तो अपना ये ओपन तक करा है भाई साहब, ओपन तक अपना वो कर लग रहा है, ठीक है। और लेकिन टॉयलेट वगैरह की किस तरह सुनो, सपोर्ट्स फंड भी आओ स्कूल में, सपोर्ट फंड भी आओ स्कूल में, स्पोर्ट्समैन, हाँ सपोर्ट फंड भी आता ना स्कूल में। हाँ, तो आप ये देखो पीछे बास्केट का कोर्ट है, ठीक है। बास्केट का कोर्ट कैसा होता है आप और स्कूलों में आपने देखा होगा, लेकिन हमारे यहाँ देखो आप बास्केट का कोर्ट। भाई ये तो हम जाना है, देखो सरकारी यहाँ पे सरकारी स्कूल का थोड़ा पिटता ही जान लग रहा है। फार्म हाउस, आपने फार्म हाउस दिखाओगे मैडम का, ये भाई ठीक है, जो इसी स्कूल की संपत्ति तो बना रखा है मैडम का फार्म हाउस। भाई ये एक सरकारी स्कूल का मामला है, नया गांव में जो सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल है उसको ये बताया जा रहा है। देखो भाई सरकार घोषणा करती है, सरकार पैसा देती है, ठीक है, और हम उस पैसे को एक अच्छी जगह यूज हो। ये देख लो भाई साहब, बाथरूम देख लो लड़कियां का बाथरूम है भाई ये, और दरवाजा भी नहीं इसका। लड़की इस चीज में इनमें आ गए, यहाँ बाथरूम करने आती है। हमारे गांव की बहन बेटियां जो आम हैं वो यहाँ देखो भाई, बहुत ही दयनीय दशा है यार स्कूल की। एक सरकारी फंड आया है जो वो यार कहाँ से लग रहा है, फिर कुछ उसके बारे में भैया आप लोगों ने एसडीओ वगैरह ऊपर शिकायत नहीं करी? सरकारी फंड है जो लग रहा है ना वो आप देखने लग रहे हो। हमारी पंचायत बने तो 1 साल हुआ है, हम माननीय श्री शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर जी के पास भी गए थे, ठीक है। उनसे भी हमने इस विषय में चर्चा करी थी, लेकिन किसी प्रकार का अब तक कोई किसी के संज्ञान में कोई हमारे उसमें कोई बात नहीं आई। जो एसडीओ वगैरह जो उत्तर होते हैं उनमें शिकायत लिखित में दी आप लोगों ने? क्या जी? जो एसडीओ ऑफिस वगैरह है ऊपर है उनमें लिखित में शिकायत दी आपने इस बारे में? कुछ में शिकायत एक बार दी हो तो बता दूं, जो हमारे हमको ये पंचायती मिलती है ना, क्या बोलते हैं इनको, परफॉर्मा जो लेटर हेड होती है, उन कुछ तो मीटर वाले ले गए और कुछ हमने मैडम की एप्लीकेशन हम मार दौड़ लिए वो खत्म हो। जो लेटर हेड हमने मिलती है वो कुछ तो हमारे मंत्री ने काम दे खत्म कर दिया, कुछ हमारे मीटर वाले ले गए और कुछ ही मैडम के उसमें ले गए। हमारे तो 3 जन आ जा रहे हैं, ये ला लो कितनी बार हम शिकायत करी होगी इनकी। फिर वो मैडम कहाँ मिला भाई? मान लिया उन सवाल जो आपने आरोप लगाए हैं, प्रत्यारोप लगाए हैं। मैडम का बहुत बिजी शेड्यूल है, आपने मैडम नहीं पाओगी, स्कूल में आती नहीं है। भाई साहब मेरी बात सुनो, वो है ना वो डायलिसिस पे हैं, ठीक है, लेकिन हमने तो ये सोची थी कि भाई मैडम हमारा पेंडा छोड़ दे स्कूल का और कितने देख लेगी।
लेकिन वो अपनी किसी प्रकार का भाई वो लगा रही है, वो मेडिकल लगा दे अपना है, और वो यही वो सिफारिश लगा दे है, वो ठीक कह है, रही है मेरी अच्छा। ऊपर तक पहुंच है, सरकार के अंदर पहुंच। डीसी मेरा बैचमेट है। अच्छा जी, अगर डीसी बैचमेट है तो फिर स्कूल को बेच देंगे। डीसी साहब को भी वो अपना बैचमेट बताती है कि डीसी साहब मेरे बैचमेट है। लेकिन गांव भाई साहब डीसी बेसिक बैचमेट हो, लेकिन गांव तो गांव की प्रॉपर्टी तो उसके अधीन नहीं है ना, वो तो एक यहाँ पे तनख्वाह पे है, एक नौकरी तो कर रही है, इस तो पर क्या होगा। तानाशाही हो रही भाई साहब, ये सरासर तानाशाही। मैडम ने ये रहा फार्म हाउस, देखो ये रहा, एक बार दिखा दियो भाई, आज दिखाइए। सारा आट लाग रहा भाई साहब, यो रहा फार्म हाउस। ये बैक साइड में जो है ये फार्म हाउस दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है भाई मैडम का। और ये कहना है गांव वालों का कि स्कूल में जितना भी स्कूल में फंड आता है वो सारा का सारा स्कूल की बजाय मैडम के फार्म हाउस में लग रहा है। ऊपर चढ़ने का तरीका नहीं है। चढ़ाई चल रही थी स्कूल में, चढ़ाई चल रही थी, ठीक है, वे मिस्त्री मैडम के फार्म हाउस में लग रहे हैं। अच्छा, जो स्कूल में लग रहे मिस्त्री वो मैडम के फार्म हाउस में लग रहे हैं, बताओ ये बाप। ये भाई इस बात का फैसला आप लोग दर्शक है वे खुद कर ले। जनता जनार्दन होती है कि जो स्कूल में मिस्त्री लग रहे हैं वे दिहाड़ी में स्कूल की बा रहे हैं और कहीं काम कर रहे हैं, तो उसकी दिहाड़ी कौन देगा? पंचायत देगी, स्कूल देगा, या फिर यो रास्ता भाई देखो गेट बना रखा है। ये देखो जी, नहरी विभाग की जमीन पर भी कब्जा कर रही है, ये उनका फार्म हाउस है, ये नहरी विभाग की पटरी है, इसको भी कब्जा रखा है। यह जमीन सारी नहर की है, सारी कब्जा। ये देखो जी, गांव की प्रॉपर्टी, गांव की। मेरी गुजारिश है खट्टर सरकार से कि इस मामले में संज्ञान जरूर ले, और अगर जो सरकारी स्कूलों का जो थेड़ा पेटता रहेगा तो पढ़ाई का निजीकरण जो लग रहा है उसको कैसे बताया जाएगा? शिक्षा होती है रोजगार देने के लिए, और जब शिक्षा खुद ही व्यापार बना दी जाए तो एक आम गरीब इंसान का बच्चा कहाँ पढ़ने जाओगा? ये भी फैसला आज जनता जनार्दन कर ले, सरकार कर ले। भाई साहब, मेरा गांव 36 बिरादरी का गांव है। यहाँ ये लगा लो हर बिरादरी की हमारी बहन बेटी वे हमारी ही हैं, वे पढ़नाव हैं, ठीक है। किसी का ब्योत भाई सरकारी स्कूल से अलग भेजने का नहीं है, प्राइवेट में भेजने का नहीं है ना, ठीक है। आपका नहीं होता भाई, गरीब सबका नहीं होता, वो तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब उन नया गाँव की गाँव उच्च शिक्षा ना मिल लगी तो मतलब कि वे किस जाओ छोड़ो जो लायक है, जो चीज के मालिया जो रिक्वायरमेंट है वही दे दो, उतना छोड़ो। हमारी है ना यहाँ बहुत सी हमारी है ना। ये स्कूल 12वीं क्लास तक का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। आज से 30 साल पहले मैं पढ़ता था स्कूल में, और ये ग्राउंड था, यहाँ पे हम क्रिकेट भी खेलते थे, कबड्डी भी खेलते थे, और यहीं से एजुकेशन लेके आज भी 21-22 साल से MNC कंपनी में हम नौकरी कर रहे हैं। लेकिन आज इस स्कूल में आए हैं, यहाँ के हालात देखें, यहाँ कम से कम 200 सफेदे के पेड़, शीशम के पेड़, ठीक है। 40 साल पुराने पेड़ थे जी, 40 साल पुराने पेड़ कटवा दिए। जो छायादार हरे भरे पेड़ थे वे मैडम ने कटवा दिए, बगैर गांव की पंचायत ना गांव के दोनों सरपंच पूछे, बिल्कुल किसी को भी बिना पूछा। 40 साल 50 साल पुराने पेड़ थे हरे भरे। गांव के सरपंचों को पूछते तो गांव के सरपंच ये राय देते कि भाई जो पीछे जो अड़ंगा खड़ा ना और हरे भरे जो पेड़ छायादार, उनको तो कटवाने का मतलब ही नहीं था। गांव के बालक गाँव थे, छाया में बैठे थे, खेल रहे थे, स्कूल में बालक गाँव पढ़ रहे हैं, उसमें बैठ कर। एक बात बताओ, पेड़ जब कटवाया जाए, अगर जब भाई कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो और उसमें वो पेड़ा दिक्कत कर रहा है, नहीं, वो पेड़ा भी तब कटवाया जाए जब ग्रीनरी विभाग वालों से परमिशन लेने के बाद में। मेरी बात सुनो, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखो, आप एक बार अपने कैमरा मैन आइए भाई, एक बार आगे आ जा। ये तो हमने मौके पे छाए हैं, ये पेड़े थे, ये पेड़े हमने मौके पे छाए हैं, देखो। और आपने मेन जो है ना चीज़ वो दिखाऊंगा, ये देखो, ये आपने मेन चीज़ जो होगी वीडियो, ये देखो अब वीडियो देखो जी कितना ये भाई पेड़ कटवा रखे सारे दिख लग रहे हैं। मान लिया आप लोगों को अगर साफ नहीं दिख रहे हो, गए खड़े हैं, न्यू तो पूछो भाई साहब, न्यू तो पूछो, गए खड़े ये बेच दिए जी मैडम ने। हमने मौके पे पकड़ा, हमने जिस तक पेड़े बेचे थे हमने मौके पे पकड़ा। वो जब तक एक ट्रॉली भर के ले गया था, ठीक है, उसने मारता बताई कि भाई मैं तो एक ट्रॉली लेकर भर के जा रहा हूँ, गरीब आदमी हूँ भाई, मैंने 20,000 रुपये मैडम ने दिए थे और मैंने देने हैं 2 लाख के करीब और मैंने देने हैं।
फिर नहीं मैडम तो देने हैं तो वो स्कूल पंचायत का सुनो स्कूल पंचायत का तो पंचायत इस मामले में देखो भाई साहब इसमें साफ दिख रहा है। एक मिनट भाई साहब एक बात पूरी होने दो पहले। जब पंचायत का स्कूल है तो उसमें मैडम का पैसे क्यों देने? वो तो एक पंचायती फंड होगा, पंचायत उस पैसे ने स्कूल को लगाओगी, कैसे लगाओगी वो डिसाइड तो पंचायत करेगी ना। भाई साहब पंचायत तो जब डिसाइड कर पंचायत की नॉलेज में बात हो। नॉलेज में बात ना थी जी, पंचायत ने संज्ञान लिया तो पंचायत के ऊपर मुकदमे दर्ज करा दिए, दोनों सरपंच की रिपोर्ट दे दी थी आपको मैडम ने। हमारी रिपोर्ट दे दी मैडम ने। किस मामले में? के सरपंच आते हैं हमको परेशान करते हैं। नहीं परेशान क्यों कर रहे हैं? ये सरपंच का उत्तरदायित्व है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। गांव में अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसको जाकर देखना भालना और उसकी संज्ञान लेना वो एक जिम्मेदारी है। उसमें शिकायत वाली कौन सी बात आ जाती है फिर? मैंने आज से 8 महीने पहले मैडम को ये बोला था, मैडम आप यहाँ कैमरे लगवाओ हर क्लास में। एक मतलब एक नई पहल करने की सोची थी कि आप हर क्लास में कैमरे लगाओ, वे कैमरे कनेक्ट हो अपने उनके जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माँ बाप के फ़ोन तक कनेक्ट हो, ताकि अपने बच्चे नू देख लें कि हमारा स्कूल में पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ता। लेकिन मैडम ने कैमरे नहीं लगवाए। तो देखिए ये है मुद्दा है जी नया गांव का। और ये भाई दिखा रहे हैं कि जो ये कर रहे थे फिलहाल है अभी बता रहे थे कि हम यहाँ पे क्रिकेट खेला करते, तो यहाँ पर कौन सी खेलने वाली चीज है? ये स्कूल का ग्राउंड है बताया जा रहा है। हम कहाँ गलत थे? हमने कमरे का काम रुकवा दिया था एक बार। पहला इनको पूरा करो फिर आगे काम चालू होगा ना, उससे पहला कोई काम नहीं होगा। भाई कहीं तो यही है गोद की छोड़ के पेट की क्या सोच। जब एक काम पहले शुरू हो रहा है पहले वो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद ही दूसरा काम शुरू किया जाएगा। वो देख लो आपके सामने है। तो ये देखो भाई ये जो पहले की बिल्डिंग है ये ऐसे कैसे पड़ी है, क्या हाल है अंदर, मतलब क्या हाल है कमरे का वो भी दिखा दिया। और ये बताया जा रहा है कि ये पिछले 6 साल से बन रहे हैं, 6 साल से बनने लग रहे हैं और 6 साल में आज तक इनका काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो दूसरे कमरे बनाने शुरू कर दिए। तो ये मान लिया जो दीवारों देखो जहाँ से कमरों से बच्चे अब निकल के भाग रहे हैं। जो प्रिंसिपल है भाई साहब सुनो, जो प्रिंसिपल है उन तो मुलाकात कैसे होगा? जो मान लिया हम पूछे भी बहुत बिजी शेड्यूल है भाई साहब, आप उनसे नहीं मिल सकते, किसी भी हालत में नहीं मिल सकते आप उनसे। मोदी जी भाई साहब उनकी जिम्मेदारी है स्कूल संभालना। तो माननीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, हम उनसे मिल सकते हैं लेकिन मैडम जी से नहीं मिल सकते, उनका काफी बिजी शेड्यूल है। क्या नाम बता रहे? ज्योति राणा, श्रीमती ज्योति राणा। तो मैडम ज्योति राणा जी, श्रीमती ज्योति राणा जी प्रिंसिपल महोदया, आपसे निवेदन है कि एक बार ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं गांव की तरफ से, एक बार इनका आप संज्ञान जरूर लें और जरूर एक बार ये बताएं कि ये तथ्यात्मक कितने झूठे और कितने सच है। माननीय शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि श्रीमान जी हमारे स्कूल को एक सुंदर भवन का निर्माण के रूप में इसका कार्य करवाया जाए और इस बात को संज्ञान में लाकर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। ये वीडियो जरूर दिखाना कि जंगले हैं नहीं, जंगलों के अंदर से पेड़ घुस रहे हैं, बताओ स्कूल का क्या होगा? देखिए भवन निर्माण की बात बाद में आती है। सबसे पहले तो सुचारू ढंग से शिक्षा का जो एक रवैया है उसको सुधार की तरफ ले जाना बहुत जरूरी है। जो कि एक बिगड़ा पड़ा भाई व्यवस्था नहीं है, स्कूल में आने का टाइम नहीं है टीचरों का या फिर शेड्यूल नहीं है, तो सबसे पहले तो वो जरूरी है। मैं आया था स्कूल में, जैसे कि गांव के कई लोग मौजूद आए यहाँ पे, उन्होंने बात की प्रिंसिपल मैडम से तो वो मिली नहीं। तो टीचर आए हुए थे, बच्चों को 80-80 बच्चों को इकट्ठे छोड़ा जा रहा है ग्राउंड में। बोली कि यही रूल है यहाँ पे यार, 2 घंटे में 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ा जाता है। मैंने बात की, मगर मैडम ये ना तो भेड़ बकरी है ना गधे खच्चर है, ऐसे तो उनको भी नहीं छोड़ा जाता अस्पताल में इकट्ठे। छोटा किस कारण से? वो पानी पीने के लिए, टॉयलेट करने के लिए। तो कि कौन से स्कूल का ये रूल रेगुलेशन है जो हमारे यहाँ पे नए गाँव में हो रहा है? कहीं ये पूरे गाँव के आरोप है। ये हमारा बास्केट का कोर्ट देखो आप, ये बास्केटबॉल ग्राउंड दिखा दिया भाई एक बार। इसमें नहीं बास्केट कोर्ट में पट्टी वगैरह होती है, डी होती है वगैरह होता है और बास्केट ग्राउंड पक्का होता है। और जो पेड़ काटे गए थे ना वो यहाँ से काटे गए थे, कुछ वहाँ से काटे गए थे, कुछ वहाँ से काटे गए थे। पीने का पानी व्यवस्था कैसी है? पीने का पानी अगर आप पी लोगे ना तो मेरे सामने आपके फूड पॉइजन हो जाएगा, घर पर जाओगे इतने। फिर बच्चे कैसे झेल रहे हैं भाई इस बात को? भाई साहब बच्चे अपने घर तक ले आओ पानी।
पानी घर तलावे है, फिर खाना कैसे बना है? खाना देखो ना, खाना भी यहाँ जो हमारे जो मिड डे मील के वर्कर हैं वो आसपास के हैं, तो ये अपने घर तक लिया हुआ पानी, और उससे और कुछ ना लिया हुआ तो उससे पानी तो बना दे हैं। भाई साहब ये हालात सुनकर मेरे को यकीन नहीं हो रहा, ये जो गांव वाले कह रहे हैं इसमें सच्चाई है? ऐसे हालत तो स्कूलों में मैंने। आप हमारी बात तो बिल्कुल यकीन मत करो, आप आंखों देखी देखो, आप पानी चेक करो, नंबर एक बात तो ठीक है। शौचालय आपने देख के लिए, स्कूल की हालत आपने देख के लिए, ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं, बिल्कुल सामने है। नहीं ये तो दिखला रहा है ग्राउंड वगैरह सब कुछ तो नहीं है इसमें कोई भी। आप एक बार पानी और चेक करके देख लीजिए। दूसरी बात है ना, जिस दिन है ना मिड डे मील या परेने चलो भाई साहब, जिस दिन है ना, जिस दिन बच्चे आवे खाना भी, तो हालांकि छुट्टी पड़ रही है मेरे ख्याल में चाचा, छुट्टी जिस दिन बच्चे आवे ना, आप उस दिन टेस्ट करियो खाने ने। जरूर करेंगे भाई, हम भी आएंगे। ये पीने के पानी की व्यवस्था है, टंकी है भाई पीने के पानी की, तो यहाँ से पीने का पानी सप्लाई होता है बच्चों के लिए, बताया जा रहा है, एक बार खोल के देख ले। दिखा दे भाई, ये भाई ये देख, ये दिखा दे, ये लगड़ चल ले तो ये देखो भाई पानी की टंकी है, ये कीड़ी देखो, ये पीने का पानी है बच्चों के लिए स्कूल में, जहाँ पे अंदर काई है, काई जम रही है नीचे, तो रेत काई भाई साहब आप काई ना छोड़ो, जो ऊपर आपने देखो कीड़े लग रहे, वे घूमने लग रहे, वे देखो आप जो ऊपर देखो भाई, ऊपर कैमरा मैन ऊपर दिखा दे भाई मेरे भाई, ये देखो जी। बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल है यार। अगर 4 साल तक भी सफाई हुई हो, खाना बना है, इस पानी से खा के खाना बना है, तो हम कितने दिन बच्चों को सेफ रख पाओगे भाई? ये बात जरूरी है। यो हमारे भारत का भविष्य है, भारत का भविष्य है अंधकार में, भारत का भविष्य कीड़े मकोड़े है पानी में, भारत का भविष्य के पढ़ेगा, के लेखा, के आगे करेगा। बोला बच्चे पढ़ाओ लिखाओ कहाँ पे? सरकारी स्कूलों में ये हाल है, प्राइवेट में भेजने का बहुत नहीं किसका, तो वो कहाँ जाओ है? ये भाई सोचना बहुत जरूरी पड़ेगा यार। ग्रामवासी जो जिनके यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं तकरीबन दिहाड़ी मजदूरी वाले आदमी है भाई साहब, पर आप एक यह बात बताओ मैंने, क्या वे प्राइवेट में भेजें? अगर बहुत नहीं है तो कैसे भेजेंगे भाई? मैं आपसे पूछूँ, क्या वे प्राइवेट में भेज दें? कैसे भेज दें बताओ, आप कैसे भेज आप दें? एक बात बताओ, जिस आदमी का ब्योत है, मान लो अगर वो बाहर तक 20, 30, 50 हज़ार रुपये, 60 हज़ार कमा रहा है, तो वो इसलिए कमा रहा है कि मैं अपनी कमाई लाकर मैं प्राइवेट स्कूल वाले दे दूँ। और प्राइवेट स्कूल में अगर जो बच्चे पढ़ाने पड़ जाए तो भाई साहब 20,000 रुपये, तो उनका खर्चा मान के चलो। 20 हज़ार रुपये तो नेट महीने का खर्चा है, ठीक है। एक साल पहले हमारे जो ये स्कूल था, तो हर सरपंच ये सोचा है भाई कि भाई गांव राम नचोने यहाँ तो कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा, वे कूड़े के ढेर होते कुछ अलग करके दिखावा। हमने यहाँ बहुत कोशिश करी, लेकिन मैडम हमारी रिपोर्ट दे दे है। कितने दिन से है प्रिंसिपल ये यहाँ पे मैडम? भाई साहब या तकरीबन होगा मेरे ख्याल में चाचा 2-2.5 साल तक लाग रहे होंगे मैडम के। कितने दिन था यहाँ पे? दलवा कितने दिन था मैडम हमारे? या मैडम लगभग 2 साल हो गए। 2 साल वो 2-2.5 साल। उससे पहले स्कूल की दशा दिशा ठीक थी? ठीक थी मैडम सुदर्शन मैडम आई थी, उन्होंने काफी सुधार करे थे। तो ये भाई फिर हम हुआ है बात करें, फिर ये तो एक मानवीय चूक है, क्योंकि अगर एक इंसान के आने से ठीक होता है और एक इंसान के आने से बिगड़ जाता है, तो ये मानवीय चूक कही जाएगी ना। भाई साहब मैं बताऊँ आपको, मेरे तो मैडम ने बोली, मैं बोला हाँ। अभी विधायक जी आए थे, कोई प्रोग्राम था सरकारी, अच्छा जी, हर डिपार्टमेंट, पूर्व विधायक, उन्होंने मतलब सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी आए थे। सबसे पहले हमने विधायक जी को ये बोला, विधायक जी यहाँ पे चेयर पे बैठने से अच्छा एक बार राउंड लगा के देख लो ना। बोला ये तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, उसके पास पैसे होंगे तभी तो कुछ करेगा। नहीं विधायक बोले कि मेरा काम नहीं है, पूर्व विधायक, पूर्व विधायक, तो अभी ये विधायक पूर्व विधायक का काम बीजेपी के थे वो, ये कौशिक जी। यहाँ मोदी जी द्वारा जो पहल की गई है ना संकल्प यात्रा, तो उनकी उसमें सभी अधिकारी गणाए हुए थे, हर उसके अधिकारी। एक मिनट वो भी दिखाओगे, ठीक है ना हर महकमे का अधिकारी आ रहे थे भाई साहब। लेकिन है ना गाम राम आड़ा 2-2.5 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बैठ कर चला गया यार, किसी का कोई काम नहीं होया, न्यू के न्यू चले गए। चौकीदार चपरासी और ही बना 15 दिन पहला 10-12 दिन पहला चोरी हुई थी, इसे टोचे चोर है बल्ब भी तार लेके चलती आना,
जब ना कुछ था। सबसे पहला काम तो सिक्योरिटी का, चौकीदार का है। अगर चौकीदार स्कूल में नहीं है तो कभी भी कुछ नहीं हो सकता। सामान जो लेके आते हैं, 2 पेड़ काटे ना, यहाँ से काटे हैं, देखो यहाँ थे 8-9 पेड़े और 10-12 पेड़े यहाँ थे न्यू, और फिर पीछे के भी अलग थे। टीचरों ने अपने पैसे इकट्ठे करके म्यूजिक सिस्टम लाए थे, 3 दिन बाद ही चोरी हो गया। तो बताओ, बिना सिक्योरिटी के कोई तो हो किसी भी तरह। कैमरा लेकर आइयो आगे ना, ये सटे थे आपके सामने, देखो ये पेड़ काट लिए गए। क्या ये किस चीज़ में दिक्कत कर रहे थे भाई? क्या मार रहे थे ये पेड़? हमारे ग्राउंड में, हमारे स्कूल के ग्राउंड में इतनी छा थी, मतलब कि धूप नहीं आया करती, बाहर पर डोचे शुक्र है, देख लो जनरेटर की हालत देखो जी। और फिर दूसरी देखियो आप, ये देखो दूसरी, यहाँ तक डोरी और दिखाओ जो टूटी पड़ी, बच्चे भाग रहे स्कूलों से पीछे ना एक बार ये बाउंड्री के भाई बहुत ही दयनीय अवस्था में ये स्कूल हमने देखने को मिल रहा है। और मैं तो एक बात जरूर कहूँगा कि देखिए, हर गांव में हम कहीं भी जाने को तैयार हैं, हर गांव के धक्के धूल खाने तैयार हैं। हम पीछे नहीं हट रहे हैं, पीछे हट रहे हो तो आप लोग हट रहे हो। हकीकत को ऊपर लाओ, सरकार के कान खोलो, सरकार को बीन बजाओ। पीछे का तोड़ा नहीं है, बताओ काम बताओ। लेकिन अड़न्यू देख लो, मैंने अपने ना सरपंच बनने के बाद काम दिए थे 8 महीने पहले माननीय मंत्री श्री देवेंद्र बबली जी को, बाई हैंड मैं वो काम मार्क करवा के लाया था। लेकिन आज तक वे काम 8 महीने हो गए घोषणा हुए, आज तक किसी कोई भी काम नहीं हुआ है। ये देखिए भाई, सरकारी स्कूल ये जगह जगह कूड़े के ढेर है भाई। इसीलिए स्कूलों की ये अवस्था होगी। अब भाई स्कूलों में कोई भी अपने सरकारी स्कूलों में बालक पढ़ाकर खुश नहीं है। अरे इतने 1000 रुपए तनख्वाह लेने लग रहे हैं वे टीचर, किस काम के? फिर इसका अच्छा था बंद कर दो। इस कमरे के है ना, अपना फोटो दिखाऊंगा, इसमें यो कमरा पूरा भरा था पेड्डा का, साहब से ये पेड्डा का भरा था, पेड्डा का पूरा भरा था कमरा। मैं आपके फोटो दिखाऊंगा बाप ने। वे जिस पेड़े बेचे गए थे उस तो मुलाकात हो कहीं भी? तो गरीब आदमी था, लेकर लिया बेचारा। गरीब आदमी बेच सकता था, लेकिन हमने न्यू तो मेरा लगा भाई, उसने बेचे थे, पैसे दिए किस तरह? 20,000 रुपये मैडम को दिए। मैडम है ना पंचायत के सहमी, उसके मुंह पर नाट गई, कितना मरतना दिए, मतलब टीचर मना कर, तू इनके आगे कहेगा ना तो तेरी रिपोर्ट दूंगी। मारे आगे कह दिए बात, तुम्हारे आगे। फिर ये ताना सही थोड़ा ना होगी यार, ये कोई बात? वो डोन है कि बदमाश है, कोई ऐसी बात होगी यार? कुछ कहा तो उनकी एक बहन आओ है, वो अपने एडवोकेट बताओ है, वह बोली मैं मुकदमा लगवा दूंगी, मैं केस लगवा दूंगी, मैं डायलिसिस पे मेरी बहन है, मैं इसके इन प्रताड़ित करने के उसमें वो थारे पे केस लगवा दूंगी। इवनी बताओ क्या करा, केस खावा? ये प्रताड़ना नहीं है। देखिए, मैं आपकी लोगों की जानकारी लेके ये बता दूं कि ये जिम्मेदारी है। एक ओहदेदार पद पर बैठे हुए कोई भी ओहदेदार अधिकारी है तो उसकी जवाबदेही बनती है भाई साहब। जैसे आप सरपंच हो और कल गाँव में कोई काम हुआ है तो उसमें आप पर सवाल जवाब करे जाएंगे और आपने जवाब देना पड़ेगा, आपकी जवाबदेही बना है इस बारे में। तो इसमें कानून है। आप हम बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ गवेरे रह रहे हैं। देखो बिल है, ये जो जहरीले जानवर होते हैं, गवेरे का बिल है ये। देखो यहाँ पे नागे गवेरे ये सब दिखे जा रहे हैं। बच्चे स्कूल भी नहीं आते, इन रूम्स में पढ़ने भी नहीं दे। देखो दे भाग के जा रहे जंगली जानवर। ये दीवार, ये एक रूम है भाई, ये इधर देखो बिल है, सांप वगैरह ये गवेरे। ये दीवार टूटी हुई, यहाँ से बच्चे निकल के भाग जाते हैं। यहाँ पे 2-3 बार हरकतें हो चुकी, बच्चे भाग जाते हैं स्कूल से। अब कोई ज़्यादा गंभीर घटना होगी तो कौन जिम्मेवार होगा उसको? मैडम ये कह रही है कि अपने बच्चों को खुद संभालो, क्या पेरेंट्स खुद आएंगे? पहला है किसी के 1 से की 2, ये गोली टीका हो रही है अरे कोई दिक्कत होगी तो मैडम की गूगल ने दे देगी। तो वो नहीं, अब मैं तो उस बात पे फिर आ रहा हूँ। जो वो मान लिया उसकी बहन है एडवोकेट है, वो नहीं कहा केस लगवा दूंगी, तो वो तो उसको ये नहीं कहा। जब प्रिंसिपल है और औहदे पे बैठी है तो जवाबदेही बनती है। आपने उन्होंने कहा था ना पानी, एक पानी और चेक करके देख लो। कितने दिन में कौन पिएगा इसको? नहीं भाई, मैं सॉरी, मैं चेक नहीं करूँगा भाई, मैं वैसे गरीब आदमी हूँ और इलाज के लागे। और पूरा वीडियो पेड़ों का दिखा दो, इसमें बच्चे छुप के, जो जवान बच्चे हैं ना, नाजायज हरकत भी करें, शराब पीते हैं। यहाँ पे बच्चे घुस के, स्कूल के बच्चे बीड़ी सिगरेट पीते इसके पीछे जाके, और इनको नहीं काटा जा रहा। स्कूल का माहौल इतना खराब कर दिया मैडम जी ने। जैसे तो एक बार ग्राउंड के आ जाओ फिर और लगाओ हैं। देखिए भाई, अगर जो होने वाली बात है वो जब मेरा लगेगा ना लोगों ने भी। देखो, होने वाली बात तो ये है कि ग्राउंड है जो वो साफ होना चाहिए। स्कूल में खेल कूद बच्चे, ये खो के पोल तक है भाई,
हाँ ये पोल है जी, बाकी कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं है। 5 साल 7 पहले गड्ढे थे। ये मैडम ने जो पहली प्रिंसिपल थी उन्होंने थोड़ा सुचारू ढंग से स्कूल को चलाने की कोशिश की थी, लेकिन अब ये देखिए भाई, हम आप लोगों को दिखाते हुए, ये है खो का पोल। एक पोल यो रहा, एक पोल वो रहा, लेकिन इन पोला के बीच में भाजन का रास्ता नहीं है कहीं भी। आदमी बालक बच्चे कहाँ खेलने कहाँ नहीं। ये है सरकारी स्कूल नया गांव। हाँ जी नहीं। तो आप इस देखो, एक बात तो शर्मसार करने वाली भी है कि हमारे स्कूल की, हमारे गांव के स्कूल की ये दिशा है। ये बात हम लोगों के लिए शर्मसार है। मान लिया प्रिंसिपल कोई कदम नहीं उठा रही है, तो आप गांव वाले इकट्ठे हो गए कुछ करना था इस बारे में। गांव वाले बड़े तो जाओ वो किसी कैसी बात करते हो आप। ये भाई है ना, इसकी रिपोर्ट दे दी थी इसकी, और हमारे पास दी थी पहले। इसकी भाई की रिपोर्ट दी थी, फौजी भाई है। इस मामले में दी फौजी साहब, मेरी रिपोर्ट इस मामले में दी थी कि जो पेड़ कट्टे थे मैंने रुकवा दी थी, पुलिस बुला ली थी। पुलिस बुला ली थी, उसके खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो उसने मेरे पर प्रेशर बनाने की कोशिश करी कि मैं ऐसे प्रेशर बनाऊंगी तो स्कूल माने बंद हो जाएंगे। उसके बाद मैंने सोचा कि अकेला ना जाऊं कभी भी, क्योंकि सब लेडीज स्टाफ है, टीचर तो सिर्फ एक ही है पूरे स्कूल में। पूरे स्कूल में एक के मास्टर है भाई, जेंट्स एक ही है, ठीक है। कल रखा ना अब भाई साहब मैंने तो गांव की लेडीज भी तो होंगी भाई, गांव की लेडीज तो आस्क है उसको। लेडीज है भाई, मिड डे मील में लेडीज गरीब लोग ही काम करे मेरे भाई, कौन क्या बोलेगी मैडम आप बताओ। लेकिन हमने जो अपनी गुप्त दूसरे स्टाफ से भी जो बात करें ना, वो रूप से जो हमने अपनी वह जानकारी इकट्ठी करी है, उसमें उनने भी हमारे तक कुछ बताई, वो ऐसी बताई जो आप तक बताई थी। जब स्कूल के प्रिंसिपल मैडम क्या चीज हो, उस मुद्दे पर जो आपने बताया था, मैं पेस्ट वाटर ब्लैक गाल के ले जाऊँ, उसमें बेशक हम अच्छे थे, लेकिन वह शर्मिंदगी वाली बात थी हमारे लिए भी और हमारे संस्कारों के लिए भी। आपके ना चैनल के माध्यम से मैंने बात बता दी। इस आपके चैनल ने बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, लेकिन है ना हमारे लिए शर्म की बात है, बहुत काफ़ी शर्म की बात है हमारे लिए कि हमारे स्कूल की जो प्रिंसिपल महोदय है वो इस हद तक गिर गया है। 3 दिन पहले मैंने आवाज़ उठाई थी इस बारे में, तो मेरे आवाज़ उठाने के बाद मेरे पास 6-7 लोगों के बाहर से कॉल आ चुकी है कि भाई आप ये सब क्यों कर रहे हो, आपको क्या ज़रूरत है, क्यों आप बाहर से फोन आ रही, वही हमारे गांव का काम है, हमारे गांव का स्कूल है, और कौन आवाज उठाओगा भाई। मैडम के कहने से वो कॉल कर रहे हैं, मैडम के कहने कि ये मेरे आपके चैनल के माध्यम से बता दें, उन कॉल करनी है ना, अड़लात लागेंगे कोई सिफारिश आ गया। देखिए, स्कूल की दशा और दिशा पर ध्यान देना और उसका सुधार पर लेकर आना भाई गांव वालों की भी जिम्मेदारी होती है। आप और कुछ नहीं तो प्रशासन ने साथ में लेगा आओ भाई, हमने स्कूल में ये सुविधाएं चाहिए, और अगर उस मैडम से आप परेशान हो तो उसके तबादले की भी आप दरखास्त लगा सको। ये स्कूल का गांव का मामला है। 5 महीने में 6-7 चोरी हो ली, ठीक है। हमने 20 बार मैडम आप कैमरे लगवा दो, चपड़ासी का जो स्कूल में शाम में चौकीदार रात में रुक जा, उसका प्रबंध कराओ। गाँव में बतेरे हैं भाई, ठीक है। हमने एक तो बात भी कर रखी है, अपने पंडित जी हैं, बहुत ही सज्जन आदमी है, ठीक है, उनकी बात भी करी थी हमने। वे कह के भाई ठीक से हम करवा देंगे, इवन देखो कद करवा देंगे, 5-7 चोरी और हो लेंगी, जबकि तो होगा ना, तो ना वो भी ना हो। पूरे गांव की पंचायत और लोगों की भी राय लो, सबसे बात करके देखो। देखो भाई, ये पूरा गांव के मतलब मौजूद आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये भी जो प्रिंसिपल मैडम है उसके बारे में इन लोगों की सब क्या हम राय लेंगे। तो जी क्या कहना चाहो हो प्रिंसिपल मोहतरमा के बारे में, आप भाई क्या होना चाहिए आगे? भाई सारा अव्यवस्था का आलम है, सारे स्कूल की व्यवस्था सारी खराब कर रखी है। आड़ा इतने पुराने पेड़ थे जो कई साल पुराने थे, बगैर गांव से पूछे पेड़ कटवा दिए गए। पेड़ कटवा दिए, गांव ने विरोध कराया, उन्होंने बोले इन आड़े लगा देंगे, जो पैसे आएंगे उन पैसा कोई हिसाब किताब कोई मैटर नहीं है। और बाकी ये स्कूल के कमरे आपने देखे हैं, जब 6-7 साल तक कमरे बन रहे हैं, या पता ना स्कूल के कमरे एक ताजमहल है, इस बात का भी नहीं ज्ञान है। फिर तो जो भी है वो आपने देखा है, जो भी है वो ठीक है। बाथरूम है भाई, बहन बेटी भाई बालक से परे बाथरूम करने जा थोड़ा जंगल का आप माहौल है भाई। बाथरूम है तो बाथरूम के तो ये होया अगर भाई नजर आगे सामी हो भाई, बालक से ना बेराई बूढ़ा आपस में बालक क्या हरकत कर दे के नहीं, नादान बच्चे कोई भी हरकत कर सके, कोई भी इतनी दूर जाकर कोई बाहर का भी कूद सके है। और वो भी देखी जा हरकत की भी सबसे पहली बात, तो जो झाड़ झनकार में लेकर के है, ये झाड़ झनकार में वैसे भी सांप बिच्छू के मेरे वगैरह ये चीज नॉर्मली बात है। सारा का सारा जी अव्यवस्था का आलम है, और उसके लिए प्रिंसिपल कोई गौर नहीं कर रही। गाँव वाले कहते हैं, उनकी बातों को अनसुना कर देती है, सब अपनी मर्जी से कर रही है।
शिक्षा विभाग में तबादले वगैरह के लिए आपने दी है दरखास्त वगैरह कुछ? शिक्षा विभाग में जी हमारा प्रधान पीछे भी बताइए। ऊपर दे के आए थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो अपना विकलांग का कोई सर्टिफिकेट लगा रही है, उस वजह से उसका फ़ायदा उठा रही है और सारा गांव परेशान है। दिक्कत है जी, बच्चों के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। ना कोई पानी की पीने की व्यवस्था है, ना टॉयलेट की कोई व्यवस्था है। मिड डे मील का जो सिस्टम है वो भी सारा ख़राब शराब है। आड़े लाकड़ी आड़े थे जो पेट बेचे तो थोड़ा बहुत जांगन पड़ा था, उन ते आड़े रोटी पोईजा हैं। एक और न सरकार उज्ज्वला योजना चला कर भाई सब ने गैस कनेक्शन दे लग रही है। आड़े ये सारा धुआं बालका ने परेशान करेगा। देखिए, जो एक बात मेन फैक्ट में आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। हम भी सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ कहीं आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरे बहुत से बड़े बुजुर्ग भी, भाई साहब भी, IAS वगैरह टॉपर वगैरह भी सरकारी स्कूलों से निकले हैं। लेकिन उस टाइम पर जो सरकारी स्कूलों के आलम थे, जबकि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, हमने एक चीज़ देखने को जरूर मिला थी, तो सौहार्द और एक शिक्षा के साथ साथ खेल कूद का बहुत बढ़िया प्रयोग रहा था। जैसे कि अब मैंने ये स्कूल का ये इस तरफ देखा, ये जो बास्केटबॉल कोर्ट देखा है भाई साहब, ऐसे बास्केटबॉल कोर्ट तो हमारे टाइम पर भी नहीं थे। बास्केटबॉल कोर्ट थे उस टाइम पे, लेकिन क्या था कि फर्श, सिंपल फर्श पे ही डी वगैरह सारे मतलब एंगल बनाए हुए सब कुछ होता था। यहाँ पे वो चीज़ मुझे देखने को नहीं मिली है। ये बिल्डिंग है 6 साल से, ये भाई बता रहे हैं बोले वो कमरे बनने लग रहे हैं, अब तक तैयार नहीं हुए हैं। तो ये सारा का सारा वाक्य में एक अव्यवस्था वाली ही बात है जो कि एक सुचारू ढंग से नहीं चलाई गई है। और मैं इस बारे में चलिए ये करे हैं कि भाई प्रिंसिपल महोदया ने यहाँ पे वृक्ष बेचकर उनको अपने निजी प्रयोग में लिया है। और ये बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे सीमेंट वगैरह हमने देखे हैं, हमने खुद देखे हैं, 8-10 कट्टे पत्थर हो चुके हैं। और ये जो पीछे जाके इन भाइयों ने, गांव वालों ने, सरपंच ने दिखाया है कि जो फार्म हाउस है उस पर यहाँ के मिस्त्री काम करते भी पाए गए हैं। तो इन सारी जानकारी के लिए, इन सारी बातों के लिए हम प्रिंसिपल महोदया से जरूर विचार विमर्श करेंगे, जरूर तर्क लेना पसंद करेंगे उनका। लेकिन वो कब अवेलेबल होंगी इस बारे में हम भी नहीं कह सकते, क्योंकि खुद भाई साहब ये गाँव वाले करे हैं कि प्रिंसिपल महोदया से मिलना मुश्किल है, भले ही मोदी से मिलना आसान हो सकता है। यह बात है सरपंच साहब। क्यों नहीं है भाई साहब, बिल्कुल नो क्यों नहीं। आप एक बात बताओ, हमारी क्यों मानो आप? आपने देख लिया, ठीक है, और आप मिलकर देखियो। हाँ, थोड़ी रो होगी, मैं पहले बताऊं, थोड़ी करड़े होके जाइयो, कदे आंसुआ में बह जाओ आप भी। नहीं, ये देखिए, रोने वो तो एक उनका अधिकार है, रो चाहे हंसो, हमारा अधिकार के है जो आपने आरोप लगाए, हमने उनके सीधे सीधे 2 रुपये बात हम सवाल लेने, हमने कोई पत्ती बात नहीं होती। भाई साहब देखो, आपका तो आप पूछोगे कि मैडम कमरे पहले वाले तैयार क्यों नहीं करवाए, अगले क्यों बनवा दिए? ठीक है, या तो नॉर्मल दिखने जो हमने बात बताई है ना साहब। जिस दिन स्कूल खोलेंगे ना, हम एक दिन फिर आऊंगे और मैं गांव राम इकट्ठा हो लियो, मैं पूरे गांव के आगे पूछेंगे, हम पीछे भी नहीं पूछे। सुनो मेरी बात है, जो हमने दिखाया है वो तो कोई मतलब बना कर नहीं दिखाया होगा मेरे ख्याल में। आप आए हो तो हमने उसका पहला बना दिया होगा, मैं ये पेडे हमने पहले ला खड़े कर दिए हो, नहीं है ना? तो आप मैडम से बात करियो इस विषय में और फिर बात करियो आगे। भाई जो हमने चीज़ बात बताई है उन्होंने कितनी क्या % उन्होंने झूठ बताओ है? जो बात सारी की सारी मैं तो एक तरफ रखूँ। सबसे पहली बात जो मैंने देखा है स्कूल का हाल, मैंने दिखाया, बास्केटबॉल कोर्ट भी दिखाया है, उधर खो खो के पोल गड रहे हैं वो भी दिखाया है, शौचालय भी हमने देखा है। ये जो चीज़ हमने देखी है, जो अंदर कमरे में 8 कट्टे में गिन कर रहा हूँ, अब फिर दिखा सकूँ, वीडियो पीछे देख लियो आप, 8 कट्टे जो पत्थर हो चुके वो तो हमने देखे हैं। जो चीज़ देखी उन्होंने मैं भी नहीं नाट सकता, आप भी नहीं नाट सकते, कोई नाट सकता। तो आप एक बार स्कूल का जनरेटर देखो, इसकी हालत देखो, जो खोखा है, इसके अंदर है नहीं कुछ, वो बेच के खाएगी। उसके अंदर जो है, जो इसके अंदर जनरेटर की मेन मशीनरी होती है उसको बेच के खाएगी। ले सिर्फ एक हाथी के दांत दिखाने के रह रहे हैं, कोई काम का नहीं है। मैडम याडा ना जितना आप आओ ना, जिन स्कूल खोल जाओ देखियो, यहाँ गाड़ियों की ऐसी पार्किंग है, मेट्रो में भी नहीं पाऊंगी इतनी गाड़ी। मेट्रो की जो पार्किंग है उसमें भी इतनी गाड़ी पाऊंगी, हर एक मैडम गाड़ी में आती है, ठीक है। और ये नहीं मतलब क्या मजाल इस तरह से भाई साहब मैंने भी कोशिश की थी मैडम से, यहाँ स्टाफ से बात करने की। मैंने BPED की, MPED की, मैं तो एक PTI का कोर्स कर रखा है। तो मैडम ने ये बोला कि यहाँ पे माहौल ख़राब है, मतलब लड़के बच्चे बात नहीं मानते। मैंने ये बोला मैडम सवेरे का टाइम 2 घंटे मेरे को दो, मैं यहाँ पे प्रेयर वगैरह करवा के जाता हूँ। बोली ऐसे बाहर के अलाउड नहीं है। मैंने ये भी बोला कि मैं बिना लिया था भाई, यो क्या मैं लिया था, थोड़ा क्या था कि मैंने सैलरी चाहिए, मैं बिना सैलरी के लिए करने के लिए बोल रही कि बाहर के लोगों को हम यहाँ पे अलाउड नहीं कर सकते। बाहर के आगे तो उनको पता है कि उनका भांडा फोड़ हो जाएगा।
बाहर के नहीं, गांव के आगे तो गांव के आगे। हाँ मतलब यही बात है कि स्टाफ को बाहर से स्टाफ को अलाउ नहीं कर सकती मैं किसी को। ये पिछले जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनती है ना, उसके पिछले मेंबर थे ज्ञानचंद जी, ज्ञानचंद जी आइयो एक बार रोहतास से आओ जी आओ, एक बार जो वीडियो में लंबी खच लग रही है। ये लाओ लाओ मुंह का माइक एक बार। कौन सा है, कौन सा ये आगे आगे चेयरमैन है। ये मैडम के काफी चाहिए। अच्छा तो ये सरपंच है दूसरे गांव के। अच्छा जी, जो दो गांव है ना, सैनियान और जाटन, ये सैनियान है सरपंच है श्री रोहतास जी। उस वो रोहतास जी के कह रहे हैं जी ये गांव वाले स्कूल के बारे में दसार दिशा सारी सोना ठीक कर रहे हैं और बाकी मारी होती हो प्रधान बोल लगा मार ना बोल जाता नहीं बोलना तो अपना वही है। जो ये बात कर रहे हैं, जो ये बात कर रहे हैं उनमें सच्चाई है झूठ है? सच्चाई है सारी सच्चाई है। तो आप एक स्कूल की कमेटी से कुछ न कुछ बिलोंग करते हो कहीं ना कहीं से, तो उस पहले करते थे, तो अब आप बुजुर्गवार हो और स्कूल के गांव के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां होंगी, तो उसको देखते हुए आपने आवाज उठाने की कोशिश नहीं करी है इन तो पूरी प्रधान इन तो बस टाइम टाइम क्या प्रधान जी आपने आवाज उठाई है कभी? आवाज तो घनी है उठा ली, पर कुछ सुने भी भाई। मैडम तय कई बार मिल लिए, पंचायत हो ली, दोनों गाँव में की समझा लिए, आदमी जो आज इकट्ठे हो रहे नो, कई बार इकट्ठे भी हो लिए। मैडम तो रिक्वायरमेंट दे भाई इस तरीके से चलना है, इस तरीके से काम करना है। मैडम जो ग्रांट है हमारी FIR कर दे है मैडम, जब यो काम शुरू कराया, जब हमने बीच में कई बार हो गया था भाई हम इस ग्रांट ने कन्वर्ट करवाओगे, जो काम पेंडिंग है उसने करवाओगे हम, चाहे हम कुछ भी करें, चाहे हमने कितना भी जाना पड़े, पर ना वो ही काम होगा, वो ही करूंगी मैं तय। उस बारे में हम एक दो बार आए, एक बार मिस्त्री तो बोल के काम रुकवा दिया, हमारी दोनों की FIR करवा दी, दोनों सरपंच की, पुलिस हमारे घर न खड़ी, कदे स्कूल में आओ कदे थाने में रोक के चलेगा तो मिस्त्री जाना है, लेकिन हमारी फिर FIR गए ना पंचायतें फोन आ गया भाई चौथी में आ जाओ। पंचायतें, गांव के आदमी, गांव के बुजुर्ग, एक पिछले एक साल हो गया पूरा पंचायत न बनी ना, मैं अपने टाइम की कह रहा हूँ, हमने पूरी कोशिश कर ली, एक साल के दौरान आदमी भी इकट्ठे कर रहे हैं, आदमी भी यहाँ है, सारे कम है, पर मैडम कति कोई कोऑपरेट नहीं कर रही, जिस तरीके से हम कम है उसका बिल्कुल विपरीत काम करवा हुआ है। कोई सारी बाउंड्री टूटी पड़ी है, 4 वार्ड की स्कूल की, सिमट के कट्टे खराब होने लग रहे, पूरा मसाला बजर पर रोड़ी करे, ईंट भी पड़ी है, बाउंड्री भी नहीं करवा सकती है, इतना भी बजट नहीं है क्या? ये जो वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, और जो जितने भी आरोप गांव वाले, नया गांव और कौन सा गांव है दूसरा, ये सैनियान और जाट्यान, नया गांव सैनियान और जाट्यान, दोनों गांव की पंचायतों ने, सरपंच ने और लोगों ने जो आरोप लगाए हैं, उनके हमें प्रिंसिपल महोदया गुरुजी से जरूर इसके बारे में जरूर पूछेंगे कि ये आरोप कितने सच्चे हैं, कितने झूठ हैं, और आगे की अपडेट के लिए बने रहिएगा। छुट्टियों के बाद जरूर मिलेंगे एक बार इसी स्कूल में। तो जय हिंद।